बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 12th की फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। अब देखें, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अगले चैप्टर में हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही चार्जेस व्हेन इन मोशन दे कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब उस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट के हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, और फिर इफ़ेक्ट्स में हमने केमिकल इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट, सो मैनी इफ़ेक्ट्स वी स्टडीड अबाउट इट। और फिर हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को पढ़ा, हाउ टू सॉल्व दैम, ऑल दैट। अब हम इस चैप्टर में आ रहे हैं। उस चैप्टर से लिंक अगर करूं मैं चैप्टर नंबर 13 से, तो हम इफ़ेक्ट ऑफ करंट को पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी एक स्पेशल इफ़ेक्ट, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। और अगर हम वर्ड पे जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म टुगेदर साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों चीज़ों को जब डील कर रही होती है, वो ब्रांच को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहते हैं। और ये एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ द फील्ड ऑफ वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, रिवाइज़ करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग अपना अगर पुराना नॉलेज काम में लाएँ, तो यू विल रिमेंबर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज़ रीजन एंड एरिया, ये एक ऐसा एरिया है जो मैग्नेट के अराउंड होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एन इफ़ेक्टिव रीजन। कैसा इफ़ेक्टिव रीजन? विच अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है, नॉट ऑल, बट जो मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है। तो सबसे जो कॉमन मैग्नेट हमने पढ़ा हुआ है, वो हमने पढ़ा है बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो हम ज़रा सा मैग्नेटिक फील्ड को रिवाइज़ कर लेते हैं कि बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट जो होता है, इसकी दो जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट फीचर है, वो ये कि इट हैज़ टू पोल्स, टू एंड्स, कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक बात हमें ये पता है इस बारे में, और कि ये जो मैग्नेट है विच हैज़ ऑलवेज टू पोल्स कैन नेवर बी हैविंग अ सिंगल पोल, यानी कि अगर हम इसको बीच में से तोड़ भी दें, अगर हम इसको हाफ भी कर लें, तो ये सिंगल पोल के साथ नहीं रह जाएगा। अल्टीमेटली ये जो एक अलग से हमारे पास मैग्नेट तैयार हो गया है, इसका ये एंड साउथ बन जाएगा और इसका ये एंड नॉर्थ बन जाएगा। तो अल्टीमेटली छोटे से छोटा पीस भी आप करते जाएंगे तो इट विल बी हैविंग टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये हमें मालूम है। उसके अलावा ये कि अगर हमारे पास ये बार मैग्नेट है और इसके दो पोल्स हैं, तो हमें ये पता है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, वो बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करती है एक रीजन में, जिसका एक इफेक्टिव रीजन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो अगेन द इमेजिनरी लाइंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लेकिन एक बार मैग्नेट के अराउंड ये किस तरह का पैटर्न रखती हैं? They start from north and they go to south. This is the direction of the magnetic lines of force, और जो कि बार मैग्नेट के अराउंड फॉर्म होती हैं। तो ये इस तरह से आती हैं, ये यहाँ से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। ये सेंटर में ये इस तरह से आ रही हैं, ये इस तरह से निकल रही हैं और साउथ में टुवर्ड्स द साउथ आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पैटर्न, और ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर टच ईच अदर, ठीक है। और ये जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलता है, वो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये नॉर्थ टू साउथ ये आ रहा है और ये नॉर्थ टू साउथ ये आ रहा है। इसको कभी भी अपोजिट ना दिखाइएगा, बच्चे ये बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, और हमें यहाँ पे ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मोर, बल्कि इट इज़ लार्जेस्ट नियर द पोल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वीकर है। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज़ लार्जर? वेयर दे आर क्लोजर टू ईच अदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा था, वही सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, ठीक है। तो ये हमने रिकॉल कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, वो ये कि देखें, हमें अर्थ की
हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी वास्ता पड़ेगा। अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पे, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यू सी कि अर्थ जो है ना, जो यहाँ एग्जिस्ट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, तो इट वाज सपोज्ड कि अर्थ के अंदर जो है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है जिसका अगेन नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है इसमें इसका भी अपना एक नॉर्थ पोल है और इसका एक साउथ पोल है, बिकॉज ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट एग्जिस्टिंग अराउंड इट। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट ने खुद ये सपोज किया कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट हम सपोज कर सकते हैं जो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है अराउंड द अर्थ, जिसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है प्रैक्टिकली। ठीक है, वो कैसे हमें पता लगता है, वो हमें अपनी एक कंपस नीडल से पता लगता है। कंपस सबको पता है कि एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें सस्पेंडेड नीडल होती है और वो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्थ शो करती है। ठीक है, ये जो कंपस होती है, कंपस नीडल, उसका जो पॉइंटेड पोर्शन है वो रेड कलर में होता है या कुछ भी उसको प्रोमिनेंट किया होता है, तो वो नॉर्थ ऑफ द अर्थ पे अपने आप को खुद ब खुद अलाइन कर लेती है, खुद ब खुद अपने आप को सेट कर लेती है। ठीक है, तो ये बात भी, और जहाँ पर वो ये नॉर्थ शो कर रही है तो हम उसको जोग्राफिकल नॉर्थ या अर्थ का नॉर्थ पोल ले लेते हैं और इसके अपोजिट हम इसको साउथ पोल कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगता है विद द हेल्प ऑफ द कंपस नीडल। आप सबको पता ही होगा कि कंपस से हम डायरेक्शन मालूम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कंपस नीडल से हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चलती है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट हैं, तो इससे हम ईस्ट वेस्ट भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें अर्थ के बारे में मालूम हो गया। अब हम आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ। ठीक है, अच्छा, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। और चैप्टर 2 में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंडक्टर दैट विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप। सभी कंडक्टर्स के अराउंड जो डिफरेंट शेप्स हैं या जो भी हैं उनके अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। ठीक है, इसका कुछ आइडिया आपको क्लास 10th के अपनी स्टडीज़ से भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे सिंपल एक ले लेंगे और वो है एक स्ट्रेट वायर। ठीक है ना, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड ओर्स्टेड। ठीक है, OERSTED। ओर्स्टेड वाज द साइंटिस्ट। ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद हिज स्टूडेंट्स इन द लैब। ठीक है, तो वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर लेके, स्ट्रेट कंडक्टर लेके, यानी कि कोई मेटालिक पीस लेके और उसमें करंट पास करा रहे थे। तो इट वाज लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये एक कंडक्टर है और इसको इन्होंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और एक सेल लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक की भी लगा दी। दिस इज़ द की। इट इज़ ओपनड राइट नाउ। ठीक है, तो नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये है कि जैसे ही इसको क्लोज़ किया तो करंट स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम positive to negative outside the cell in this direction or through the conductor in the downward direction. ठीक है, तो what they actually found was very amazing and very interesting, and what was that कि some compass were actually placed there. कुछ कंपस नीडल्स थे जो वहाँ पे प्लेस थे, इस तरह से ये कुछ कंपस वगैरह या उन्होंने प्लेस किए हुए थे। अब ये कंपस में जो जब तक ये सर्किट ओपन था, यानी कि नो करंट वाज फ्लोइंग, तो एक्चुअली हर कंपस ने अर्थ का नॉर्थ बताना था। ठीक है ना, अपने आप को उस नीडल ने, कंपस के नीडल ने अपने आप को टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन अपने आप को अलाइन करके रखना था। दैट इज़ द वे कंपस नीडल शोज़ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ लाइक दिस। ये सब में जो है इस तरह की डायरेक्शन शो हो रही थी। ये अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंड कि एज सून एज द सर्किट बिकेम क्लोज्ड, सो व्हाट हैपेंड कि करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू इट इन दिस डायरेक्शन। दिस इज़ द कन्वेंशनल करंट, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अच्छा, जब ये करंट फ्लो करने लगा तो दे फाउंड कि इमीडिएटली द कंपस नीडल्स दे अलाइंड देमसेल्व्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। और वो क्या मैनर था कि यहाँ जो कंपस नीडल थी वो कुछ अपने आप को उसने इस तरह से सेट कर लिया, इस वाली ने अपने आप को कुछ इस तरह सेट किया, इस वाली ने इस तरह सेट किया, इस वाली ने अपने आप को इस तरह सेट किया, यहाँ कोई पड़ा होगा उसने अपने आप को इस तरह सेट किया।
तो दे फाउंड कि ये एक रिंग सा बन रहा है, ये यानी कि सेट किया ऐसा, मतलब दिस इज़ नॉर्थ बाय दिस कंपास नीडल दैट वाज बीइंग शोन। तो एक सर्कुलर फॉर्म इस तरह से बन गई जो कि कंपास नीडल्स शो कर रही थी। तो दैट मीन्स कि ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वाज बीइंग सेट अप बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। तो इससे आइडिया हो गया कि यहाँ पर हमें जो है वो रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहाँ एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड का पीस लेके उसके थ्रू एक कंडक्टर को पास कराया और उसमें जो है इन्होंने कुछ आयरन फाइलिंग्स प्लेस कर दी। आयरन फाइलिंग्स मीन्स आयरन पाउडर, यू नो आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वो एपोजिटली प्लेस था, लेकिन जैसे ही ये करंट फ्लो करना शुरू किया तो ये जो आयरन फाइलिंग्स थी दे ऑल्सो अरेंज themselves in the form of rings, ठीक है, जैसे ये एक रिंग है, फिर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इस तरह से। तो इट वॉज फाउंड देयर फॉर एक्सपेरिमेंटली कि वेन एवर अ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर, जो हमारा इस वक्त टॉपिक है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, मैं वो टॉपिक भी लिख देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current in a long straight wire या कंडक्टर। ठीक है, दैट इज़ आवर टॉपिक टुडे। ठीक है, तो वी सी दैट कि जब वो स्ट्रेट वायर कंडक्टर में करंट पास हुआ तो ये रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई। और ये रिंग्स हैं, ये स्पाइरल नहीं है, कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब है एक के अंदर एक। ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फॉर्म्ड। तो दैट वाज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और ये इट वाज फाउंड दिस वे। अब यहाँ पर इसके बारे में एक बात और एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्ज़र्व की गई तो ये पाया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई, सबसे पहले तो ये कि करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई। कंडक्टर अगर स्ट्रेट वायर है तो कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई। दूसरी बात ये कि इट वाज फाउंड कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स स्ट्रेंथ इज़ लार्जर नियर द कंडक्टर। ठीक है, तीसरी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये जितनी लाइंस ऑफ फोर्स आपस में क्लोज हैं उतना स्ट्रेंथ लार्जर है, एंड जितना दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर उतना ही वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा है। और जो पांचवी बात थी वो ये कि जैसे ही ये आप इसको करंट फ्लो ख़त्म कर देते हैं, एज सून एज द करंट इज़ स्टॉप्ड फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, these magnetic lines of force vanish away. That means ये तब तक रहती हैं जब तक कि करंट फ्लो कर रहा होता है। तो these are the very important features of the current flowing in a straight wire. Current flowing in a straight wire sets up a magnetic field. ठीक है, पहला पॉइंट ये जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, तीसरा क्या है कि दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ मोर नियर द कंडक्टर। ठीक है, या नियर द वायर कह लें आप। चौथा पॉइंट क्या है कि magnetic field strength is larger where lines of force are closer and vice versa means अगर ये apart हैं from each other तो वहाँ पे strength जो है वो weak होगी। पांचवा point है कि जब तक as far as current is there magnetic field will be there।
अदरवाइज नॉट, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं आगे, अदरवाइज नॉट, यानी कि जैसे ही एज सुन एज द करंट इज स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल वैनिश अवे. दीज आर द few points regarding the magnetic field being setting up due to the flow of current through the straight wire conductor. अब यहाँ पर बात ये है कि जब उन्होंने कहा कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होती है तो अगर हम इसको ऐसा करें कि ये सेल की पोलैरिटी बदल दें, जस्ट रिवर्स कर दें, यानी कि इस वक्त करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द कंडक्टर, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर ले आएँ तो करंट विल बी फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, और अब जो है वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा. फिर देखिए ये डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, अगर इसकी पोलैरिटी मैं रिवर्स कर दूँ यहीं पे, ठीक है, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है मैं मिटा देती हूँ, ठीक है. तो जो ये डायरेक्शन बनाया था ना हमने सेल का पोलैरिटी का, अब मैं यहाँ नेगेटिव कर देती हूँ और इसको पॉजिटिव कर देती हूँ, तो अब करंट जो है नीचे से ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है. तो दे फाउंड कि इमीडिएटली द कंपस नीडल्स सेट देमसेल्व्स जस्ट इन द अदर वे राउंड वे, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को सेट किया, कंपस नीडल्स ने सेट कर लिया, ठीक है. तो दैट वाज प्रिटी अमेजिंग अगेन. तो दे फाउंड कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करें कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटअप होती हैं, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो दे फाउंड देयर इज़ अ रूल विच वुड डिफाइन दिस थिंग वेरी clearly and in a very good manner, and that is called as the right hand grip rule कह लें या आप right hand thumb rule कह लें, ठीक है. right hand grip rule is this, ये मैंने अपना right hand रखा है, आप भी अपना right hand सामने रख के इसको जज कर सकते हैं, जिसमें thumb points in the direction of the flow of current, ठीक है. अभी देखें ये अगर कंडक्टर है, इसमें थंब जो है वो ये करंट फ्लो कर रहा है तो थंब को मैंने इस तरह रखना है, दूसरी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो सकती है. तो इस वक्त अगर अपवर्ड है तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं दे विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, ये जो मैं अपनी तरफ से देख रही हूँ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये एंटी क्लॉकवाइज मुझे कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मिलेंगी लाइक दिस. और अगर ये राइट हैंड रूल को मैं डाउनवर्ड कर दूँ तो इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना. तो ये आप खुद अपना हाथ रख के देखें कि जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी, रिंग्स तो बनेंगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, सॉरी इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो जब ये डाउनवर्ड हुआ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो इस तरह वी सी दैट आप यहाँ ये पूछ सकते हैं कि ये जो वर्टिकल हमने सेट किया है तो ये कोई और डायरेक्शन भी हो सकता है. येस, कंडक्टर कैन बी नॉट ओनली ऑलवेज सेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, आप इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब भी वही बात है कि दो ही डायरेक्शन करंट की हो सकती हैं और उसी के बेसिस पे दो ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी होंगी, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे होगा राइट लेफ्ट, यहाँ पे अप एंड डाउन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, तो ये राइट और लेफ्ट है, ठीक है. तो इसमें भी वही आप इस तरह कर लेंगे, और ये जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इसमें इस तरह की क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन वेयर यू आर सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग, आप मालूम कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार किया करें अगली वीडियो का. चैनल का नाम याद रखें, फिज़िक्स पेज, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया.